बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से बेरोजगार अफराद के लिए कर्जा स्कीम का ऐलान किया गया है। इस कर्ज स्कीम के लिए 18 से 45 साल वाले ऐसे मर्दों खवातीन जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से मौजूद कारोबार को वसी करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये कर्जा आपने 3 साल की आसान महाना एक साथ में वापस करना है। पहले 6 महीने कोई किस्त अदा नहीं करनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वफाक की जानब से अभी रिसेंटली जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में इस स्कीम के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तिस की गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 37 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। 13 लाख लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं। तकरीबन 4.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी हैं और 4,35,000 लोगों को कर्जा दिया जा चुका है, जो कि 251 बिलियन रुपीस बनते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 20 लाख लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुई हैं, मतलब कैंसिल भी की गई हैं, मुस्तरद भी की गई हैं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई करते हुए 2-3 गलतियां की थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि इस कर्ज स्कीम को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जिस कैटेगरी पर मैं वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको 5 लाख तक का बिला सूद कर्ज मिल सकता है, उसी जो है वो कैटेगरी में तकरीबन सबसे ज्यादा एप्लीकेशन हैं और सबसे ज्यादा कर्जा भी इसी जो है वो कैटेगरी के अंदर मंजूर हुआ है। इस कर्ज स्कीम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे बताए हुए तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी कर्ज स्कीम की एप्लीकेशन बहुत जल्द मंजूर होगी। इस वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है पीएम यूथ लोन। 3 कीवर्ड्स हैं, पीएम यूथ लोन। आप एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी, लिखा होगा डिजिटल यूथ हब या फिर मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम मेंशन होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानब से एक मैसेज भी मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो इस स्कीम के लिए 21 से 45 साल वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं जो कि आईटी या ई कॉमर्स के हवाले से है, या आप ऐसा शुरू कर चुके हैं, तो इसमें फिर 18 साल वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, तो आप इस कर्ज स्कीम के जरिए जो है वो 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं, यहां पर आपको लिखा नजर आ रहा है जी टायर 1, टायर 2, टायर 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कर्ज स्कीम है, इसको 3 दर्जों में तकसीम किया गया है, ठीक है। पहला दर्जा यानी टायर 1, इसके अंदर आप 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। टायर 2 के अंदर आप 15 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं और टायर 3 के अंदर आप 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है वो 5 लाख लिख के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ये टायर 1 होगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इस कर्ज स्कीम के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या हमें फिजिकली कहीं पे जाकर अप्लाई करना होगा? तो व्यूअर्स ऐसा नहीं है। नो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड। मतलब कि आपने जो है वो फिजिकल कहीं नहीं जाना, बल्कि घर बैठे अपने मोबाइल से, अपनी टैबलेट से, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से जो है वो घर बैठे इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपने फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना है। मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, पूछा जा रहा है क्या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। अगर आप जो है वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, चाहे वो दर्जा चारम की जॉब है, फिर भी आप इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने बहन भाई बेटियों का अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें क्या इसके लिए तालीम भी रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने कहा कोई जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट रख दी है कि मैट्रिक वाले कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले कर सकते हैं।
इसके लिए कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, आपको थोड़ा बहुत जो है वो बिज़नेस शुरू करना, पहले से मौजूद अगर कारोबार है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये है कि चाहे आप प्राइमरी पास हैं, चाहे आप बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, फिर भी आप इस कर्ज़ स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन में अप्लाई करने का तरीकाकार जानने से पहले मैं आपको कैलकुलेटर की तरफ लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपकी किस्त कैसे बनेगी और कितनी बनेगी। अब व्यूअर्स, लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए तक बिला सूद आपको मिलेगी। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको सूद अदा करना पड़ेगा। मैं 5 लाख बिला सूद वाले के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हाँ, एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है 5 लाख, 1 लाख की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, 3, 4, 5, वैसे 1-2 से तो कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए मिनिमम 5 लाख के ही लोग अब अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप 5 लाख से कम के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 5 लाख का कर्ज हासिल करना चाहता हूँ, मैंने लोन अमाउंट लिखी 5 लाख, सिलेक्ट ईयर है यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे पहले बताया था 3 कैटेगरीज़ हैं। अगर आप 75 लाख का लोन हासिल करते हैं, तो वो आप 8 सालों में वापस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बिला सूद हासिल करना है, तो आपने 3 सालों में 5 लाख का वापस करना है, ठीक है? 5 लाख 3 सालों में। 4, 5, 6 पे जाओगे तो फिर सूद अदा करना पड़ेगा 3 साल। मैं 3 के ऊपर क्लिक करके कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो आप देखें 5 लाख की अमाउंट है और इसने जो है वो हमें बता दिया है कि आपने 36 महीनों में वापस करना है। लेकिन मैंने शुरू में बता दिया था कि पहले 6 महीने कोई किस्त अदा नहीं करनी। उसका मकसद ये है, मतलब 6 महीने क्यों अदा नहीं करनी, गवर्नमेंट जानती है कि अब कोई नया कारोबार शुरू करता है तो वो पहले दिन से या पहले महीने से तो कोई आमदन शुरू नहीं हो जाती। इसलिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप जो है वो 6 महीने अपने कारोबार पर लगाएँ, अपना वक़्त लगाएँ, पैसा लगाएँ। आपको 6 महीने पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर आपने क्या करना है जी, अब देखो यहाँ पे अमाउंट जो इसने बना के दी है, अगर 36 महीनों में वापस करते हैं तो आपकी जो मंथली किस्त है, वो तकरीबन 13,900 रुपए बनती है। लेकिन पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ये हो जाएगा 30 महीने। आपने 30 महीने में वापस करनी है, तो आपकी किस्त यहाँ पे अमाउंट बन जाएगी तकरीबन 16,000 रुपए। यानी माहाना 16,000 रुपए आप जो है वो अदा करेंगे तो 30 महीनों में आपका जो है वो ये कर्ज़ क्लियर हो जाएगा और आपने 1 रुपया भी ऊपर अदा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 0 है। उसके बाद मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको देख सकते हैं ये 36 महीनों की उसने तमाम किस्तें हमें बना दी हैं। अब ऐसा भी है बाज़ औक़ात जो है वो आप जैसे-जैसे पे करते जाते हैं, आपकी हर महीने जो है वो किस्त कम भी होती जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको तकरीबन 16,000 कुछ 100 रुपए किस्त अदा करनी पड़ेगी, अगर आप 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज़ हासिल कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इस 5 लाख रुपए कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना है, ताकि जैसे ही जो है वो वापसी ईमेल्स आना शुरू, मतलब आपने कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आनी है। ठीक है? जो आप करीबी बैंक सेलेक्ट करेंगे, उनकी तरफ से कॉल आएगी कि आपका कर्ज मंज़ूर हो गया है। जैसे ही इन कर्ज़ाजात की मंज़ूरी शुरू होगी, मैं फ़ौरन वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आप बैंक की कॉल या मैसेज जो है वो मिस ना कर सकें। तो इसलिए सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। वही सेम तरीका ब्राउज़र के अंदर आएँगे, मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन से अप्लाई करेंगे तो ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पीएम यूथ लोन, इसका जो है वो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएँगे। अब यहाँ पर आके थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर लोन का जो है वो बड़ा सारा लिखा नज़र आएगा। मैं इसको हाइलाइट भी कर देता हूँ। अप्लाई फॉर लोन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, कुछ टर्म एंड कंडीशन इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, शनाख्ती कार्ड की इजरा डेट आएगी, टायर मतलब किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले आपने देखना है जी कि आपने कौन से बैंक के थ्रू कर्जा हासिल करना चाहते हैं। बैंक ऑफ पंजाब है, उसमें अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस भी आ जाता है, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम भी आ जाता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी आप हासिल कर सकते हैं, अस्करी बैंक से भी हासिल कर सकते हैं, हबीब बैंक से भी हासिल कर सकते हैं, बैंक ऑफ खाइबर से भी आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका करीबी बैंक कौन-सा है, या आपको कौन से, ऐसा भी हो सकता है कि उस बैंक के अंदर आपका अकाउंट मौजूद हो। सारे बैंक ही अच्छे हैं, ठीक है? तो देन आप जो है वो उसके थ्रू जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आगे चल के जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखता हूँ, उसके बाद या शनाख्ती कार्ड कब इश्यू हुआ वो लिखता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट टायर, यहाँ पे देखें टायर 1, आपने 1 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 5 लाख तक बिलासूद कर्ज मिलेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपने एंटर बटन के ऊपर क्लिक करना है।
सबसे पहले व्यूअर्स आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है? यहाँ पे सिलेक्ट बैंक आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने ब यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि उसके अंदर एनआरएसपी भी है, रूरल कम्युनिटी में एनआरएसपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है? आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पर आपका सीएनआईसी नंबर होगा जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। फिर थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपके ज़ेर कफ़ालत अफ़राद की तादाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। शनाख्ती कार्ड कब इश्यू हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। जेंडर मेल है, फीमेल है वो आपने यहाँ से ऐड करना है। फादर नेम आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं वो बताना है। फिर आपका सिटीज़नशिप स्टेटस क्या है, आप रेज़िडेंट हैं तो ज़ाहिर-सी बात रेज़िडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस्लाम आ जाएगा, डिसेबिलिटी कोई मसूरी तो नहीं है। उसके बाद एजुकेशन आपकी कितनी है, आप बैचलर हैं, मास्टर हैं या फिर पीएचडी की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफ़िकेट है, पढ़े-लिखे नहीं हैं तो फिर नन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आपने अपनी अगर आप पढ़े-लिखे हैं तो फिर आप डिग्री अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप इसको इग्नोर कर देंगे। फिर आर यू स्किल्ड आपके पास कोई हुनर है तो ज़ाहिर-सी बात जो कारोबार करना है उसके हवाले से तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपके पास हुनर है, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप फीमेल हैं, तो आप ब्यूटीशियन शुरू करना चाहती हैं मतलब एक ब्यूटी पार्लर बनाना चाहती हैं, वो बना सकती हैं। प्रेज़ेंट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका है। ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपका सूबा आएगा। आप पंजाब से हैं तो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान मतलब पूरे पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए पंजाब, लाहौर कर दिया है। यहाँ पे एड्रेस जो है वो जस्ट मैंने ये भी आप लोगों को समझाने के लिए किया है कि डेमो एड्रेस, ओके। उसके बाद यहाँ पर फिर वही चीज़ आ चुकी है। आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एक्टिव रखना है क्योंकि इसी नंबर पर आपको बैंक की जानिब से कॉल आएगी, ठीक है? उसके बाद अभी करंटली मंथली इनकम आपकी कितनी है? वो आपने ऐड अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ कमा रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे, घर के कितने अखराजात हैं वो मेंशन करेंगे। ये करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा नज़र आ रहा है कि पर्सनल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेव्ड सक्सेसफुली कामयाबी से सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब व्यूअर नेक्स्ट हमने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो हम शुरू करना चाहते हैं ज या फिर जो हमारा पहले से मौजूद है। अब सबसे जो गलती की जाती है वो यहीं पे लोग करते हैं, वो कहते हैं हमें 5 लाख रुपए कारोबार के लिए नहीं चाहिए, हमने इस्तेमाल कहीं और करना है। हम वैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें इसी तरह से मोस्टली लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं। आपने कोई ना कोई कारोबार का प्लान है वो लाज़िमी तौर पर यहाँ पे ऐड करना है, बताना है और वो कारोबार की इन्फॉर्मेशन भी ज़रा करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? मिसाल के तौर पर नया कारोबार शुरू करना है या फिर पहले से मौजूद कारोबार को मज़ीद एक्सपैंड करना है तो न्यू शुरू करना है। किसमें आना है? यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं। आपने एग्रीकल्चर में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाते हो या सर्विसेज़ देनी है। मिसाल के तौर पर सर्विसेज़ देनी है मैंने, ठीक है? बिज़नेस सेक्टर क्या होगा? एजुकेशनल है, प्रोफेशनल है, मार्केटिंग है, टेक्निकल सर्विस है, मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन सर्विस है। उसके बाद बिज़नेस सब वैल्यू क्या करना चाहते हो? कोई दर्स-खाना है, कोई डे केयर सेंटर बना रहे हो, कोई हाई स्कूल बना रहे हो, ठीक है? प्री स्कूल बना रहे हो या कोचिंग सेंटर बना रहे हो, तो मिसाल के तौर पे एक कोचिंग सेंटर बना रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद बिज़नेस का नाम बताना है आपने। कोचिंग सेंटर है तो ज़ाहिर-सी बात है कोई अकेडमी का नाम होगा, कोई इंस्टीट्यूट का नाम होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। बिज़नेस डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है, कारोबार की तफ़सीलात आपने यहाँ पे लिखनी है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है वो मेंशन करना है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कितना है। मंथली बिज़नेस एक्सपेंसेस माहाना कारोबारी अखराजात कितने हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद कोई कारोबार के लिहाज से उसके रेलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट आपके मौजूद है वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। ये करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिज़नेस की डिटेल्स भी हमारी कामयाबी से सेव हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। जी, तो व्यूअर्स अब हमने यहाँ पे लोन की डिटेल्स ऐड करनी है। मतलब ये है कि लोन कितना चाहिए? वैसे तो 5 लाख है, तो 5 लाख चाहिए मतलूबा कर्ज़ की रकम या लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, जितना चाहिए वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 5 लाख ही कर देता हूँ। लोन का पीरियड कितना है? तो हम 3 साल के लिए लेंगे। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये भी कामयाबी से सेव हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर या नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमसे लोन की डिटेल मांगी जा रही है, फिनांसिंग डिटेल। क्या आपने पहले कहीं से कर्जा अप्रूव करवाया है, लिया है कर्जा? यहाँ पे देखें सोलर फैसिलिटी टाइप लिया है तो ये वाला सेक्शन आप फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दें। मतलब किसी बैंक से अगर आपने कर्जा लिया है तो मैंने कहीं से कर्जा कोई नहीं लिया, इसलिए मैं सिंपल जो है यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई डू एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने के बाद मैं सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा आ रहा है जी योर एप्लीकेशन हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब कि जो कर्ज स्कीम के लिए आपने दरख्वास्त जमा करवाई है, वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। अब क्या होगा फर्दर, सून द कंसर्न्ड बैंक विल, जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपकी एप्लीकेशन मंज़ूर हो जाती है, तो वो बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी और बैंक में बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर लिया है, 1 हफ्ता गुज़र गया, अभी तक कोई कहीं से ना कॉल आई है, ना कोई अपडेट आई है। आप सिंपल यहाँ पर ट्रैक के ऊपर आएँगे, ट्रैक के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना सीएनआईसी इश्यू डेट लिखनी है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लिखने के बाद आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाएगा, जिसमें मेंशन किया होगा कि ऐप की एप्लीकेशन जो है वो कहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से नादरा की वेरिफ़िकेशन भी होगी। मतलब जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, क्या उसने अपनी सही मालूमात ऐड की हैं, तो नादरा से इसको वेरीफ़ाई किया जाएगा। वेरिफ़िकेशन करने के बाद देन अगर आपकी कर्ज़े की एप्लीकेशन मंज़ूर हो जाती है, तो फिर कंसर्न जो बैंक होगा, वो आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपको बैंक में बुलाया जाएगा। जी, तो व्यूअर्स इस तरह से आप 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही लोगों के कर्ज़ मंज़ूर होना शुरू हों, मैं फ़ौरन वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।